ओम नमः सिद्धम। ज्ञान सार का 28वां अष्टकम नियाग। उद्दीप्त कर ली है जिन्होंने ब्रह्म रूपी याग को, वे ध्यान रूपी वेद ऋच से होमते सब कर्म को। निज की नियाग परम दशा मुनिराज वे ही पा गए। निज भाव याग नियाग है कर शुद्ध पावन वे भये। निज भाव याग नियाग है कर शुद्ध पावन वे भये। उस ज्ञान में अनुरक्त बन जो पाप का ध्वंसन करे, वह यज्ञ ही वर यज्ञ है जो कामनाओं को हरे। सुख कामना युत पाप संयुत यज्ञ से क्या काम है। रे चेत मानव यज्ञ तो वह कर्म बंधन धाम है। रे चेत मानव यज्ञ तो वह कर्म बंधन धाम है। कोई कहे ये यज्ञ वेदों से कथित करणीय है। मन शुद्धि द्वारा कर्म यज्ञ भी ब्रह्म से तुलनीय है। जो ज्ञान योगी है उसे कुछ यज्ञ दोष लगे नहीं। फिर शेन यज्ञ का त्याग क्यों वे अज्ञ नर करते सही। फिर शेन यज्ञ का त्याग क्यों वे अज्ञ नर करते सही। अधिकार प्राप्त गृहस्थ श्री जिन राज की पूजा करे, वो ब्रह्म यज्ञ किया कहावे जो सुश्रावक आदरे। पर योगी राजों के लिए तो ज्ञान ही सब सार है। वर ज्ञान ही है ब्रह्म यज्ञ करे तीरे संसार है। वर ज्ञान ही है ब्रह्म यज्ञ करे तीरे संसार है। ऐसी क्रिया से मोक्ष का उद्देश्य है जिसमें नहीं कर्म का क्षय हो सके। आधार अनुचित है सही। पुत्रेष्ट यज्ञ से जो कभी क्षय कर्म का होता नहीं। फिर अन्य लक्षित कर्म से क्षय कर्म होता है कहीं। फिर अन्य लक्षित कर्म से क्षय कर्म होता है कहीं। निज में छिपे मदमान को ही यज्ञ में होमो सदा। सब ब्रह्म को अर्पण करो यह ब्रह्म यज्ञ परम मुदा। कर्तापने का भाव रूपी मान जब जलता रहे। वर ब्रह्म रूपी याग में तो ब्रह्म यज्ञ मन सी बहे। वर ब्रह्म रूपी याग में तो ब्रह्म यज्ञ मन सी बहे। वर ब्रह्म को सर्वस्व जिस निर्ग्रंथ ने अर्पण किया। दृष्टि भी ब्रह्म में ब्रह्म ही है ज्ञान साधन का दिया। उपयोग रूपी ब्रह्म से अज्ञान हो में जो सदा। वर ब्रह्मचारी साधु होना लिप्त पापों से कदा। वर ब्रह्मचारी साधु होना लिप्त
लिप्त पापों से कदा। जो ब्रह्म के अभ्यास में ही रत रहे निर्ग्रंथ वो, पर ब्रह्म में एकाग्रता से युत समाधिवंत जो। निज भाव यज्ञ स्वीकारता निज ब्रह्म में विहरे सदा। निर्ग्रंथ वे मुनिराज पापों से न लिप्त बने कदा। निर्ग्रंथ वे मुनिराज पापों से न लिप्त बने कदा। 29वां अष्टकम भाव पूजा। जल दे दिया का स्नान कर संतोष उज्ज्वल चीर धर। जल ले दया का स्नान कर संतोष उज्ज्वल चीर धर। निज भाल को सुविवेक रूपी तिलक से संयुक्त कर। आशय परम पावन हृदय की शुद्धतम हो भावना। तुम रोज निज सुविशुद्ध आत्म की करो शुभ पूजना। तुम रोज निज सुविशुद्ध आत्म की करो शुभ पूजना। भक्ति तथा श्रद्धान चंदन युक्त केसर रस भरो। नव ब्रह्मवाड़ स्वरूप नव अंगों की फिर पूजा करो। भीतर छिपी जो आत्मा वही देव है पूजो उसे। चैतन्य रूप स्वरूप ही है और तू पूजे किसे। चैतन्य रूप स्वरूप ही है और तू पूजे किसे। माला सुगंधित पुष्प की रूपी क्षमा की नित चढ़ा। निश्चय तथा व्यवहार रूपी वस्त्र द्वय निज हित चढ़ा। सध्यान रूपी श्रेष्ठ भूषण कंठ में आरोप कर। आनंद पाओ यो निजातम देव अंग सुपूज कर। आनंद पाओ यो निजातम देव अंग सुपूज कर। वर स्वस्तिकादि अष्ट मंगल आत्ममुख लेखन करो। यों 8 मद के स्थान का परित्याग कर मंगल भरो। श्रुत आग में संकल्प का कृष्णागरु का धूप कर। आनंद पाओ यो निजातम देव अंग सुपूज कर। आनंद पाओ यो निजातम देव अंग सुपूज कर। संन्यास धर्म स्वरूप अग्नि आत्म सम्मुख प्रकट कर। क्षय और उपशम धर्म रूपी लवण उस अग्नि से हर। सामर्थ्य योग स्वरूप फिर विधि आरती की पूर्ण कर। आनंद पाओ यो निजातम देव अंग सुपूज कर। आनंद पाओ यो निजातम देव अंग सुपूज कर। अनुभव स्वरूपी दीप मंगल आत्म सम्मुख प्रकट कर। फिर योग संयम रूप नाटक पूजना श्रद्धान भर। संगीत भी वर नृत्य भी व वाजिंत्र भी एकत्र हो। तीनों के ऐक्य समान संयमी जो बनो शिर छत्र हो। तीनों के ऐक्य समान संयमी जो बनो शिर छत्र हो।
मन भाव के उल्लास में फिर सत्य घंट निनाद हो। एकाग्रता हो आत्म में, नहीं कोई वाद विवाद हो। तल्लीनता ऐसी परम शुभ भाव पूजा में बने। उसके लिए तो मोक्ष कर में प्राप्त करता एक क्षणे। उसके लिए तो मोक्ष कर में प्राप्त करता एक क्षणे। है दो प्रकारे द्रव्य भावे शास्त्र में पूजा कही। है द्रव्य पूजा तो गृहस्थों के लिए मानो सही। पर साधु जन गण के लिए तो भाव पूजा योग्य है। कर भाव पूजा मोक्ष पाते, यत्र शिव पद भोग्य है। कर भाव पूजा मोक्ष पाते, यत्र शिव पद भोग्य है। 30वां अष्टकम ध्यान। ध्याता वही है, ध्येय भी है, ध्यान भी जिसके वही। तीनों ही जिनके एक हैं, वे दुख पा सकते नहीं। मुनिराज जो एक चित्त है, नित आत्म में लीन है। उनके हृदय में ध्यान की सुख की बजे नित बीन है। उनके हृदय में ध्यान की सुख की बजे नित बीन है। ध्याता है अंतर आत्मा है, ध्येय तो परमात्मा है। ध्यान मति एकाग्रता निज आत्म में जलती क्षमा। तीनों बने जब एक समापति कहावे एकता। एकत्व में मन रमण हो तो प्राप्त हो निज दिव्यता। एकत्व में मन रमण हो तो प्राप्त हो निज दिव्यता। मणि में पड़े जो बिंब का प्रतिबिंब निर्मल सुंदरम। हो जाय नष्ट मलिन वृत्ति, निजात्म तो बनती वरम। निर्मल विमल मन में पड़े प्रतिबिंब प्रभुवर का परम। वह ध्यान कहलाता समापति परम सुख सागरम। वह ध्यान कहलाता समापत्ति परम सुख सागरम। अति पुण्य रूपी तीर्थपति का बंध हो समापत्ति से। उस कर्म से फल प्राप्त हो आपत्ति नाम कहे जिसे। अनुक्रमे तीर्थंकर महापद के समक्ष बढ़े यदा। अनमोल संपत्ति रूप परिणति प्राप्त होती है तदा। अनमोल संपत्ति रूप परिणति प्राप्त होती है तदा। वर्विष स्थानक साधना भी ध्यान फल से युक्त है। जो भव्य प्राणी साधते बनते कर्म से मुक्त है। दुर्लभ नहीं जग में अभव्यों के लिए यह साधना। शिव फल उन्हें मिलता न होती कष्ट कर आराधना। शिव फल उन्हें मिलता न होती कष्ट कर आराधना। जीती सभी निज इंद्रियों को, धीर है जो शांत है। निज चेतना में चपलता ना, आत्म स्थिर है दांत है।
निज नेत्र द्वय को नासिका के अग्र परिसर स्थिर किया। उस ध्यान योगी की न उपमा ढूंढ लो कर ले दिया। उस ध्यान योगी की न उपमा ढूंढ लो कर ले दिया। निज ध्येय में स्थिर धारण का धार वेग बढ़ा दिया। ब्रह्मेंद्रियों में लीन मन की वृत्ति रोकी स्थिर किया। मन में कलुष न ए प्रमादी ज्ञान का अमृत पिया। शुभ ध्यान में ही योगी जन का रमण करता है जिया। शुभ ध्यान में ही योगी जन का रमण करता है जिया। अंतर जगत में ही निजातम राज्य को विस्तारते। ना शत्रु है ना युद्ध है सारी सीमाएं लांघते। नरलोक में या देव जग में घट सके ना ओपमा। वंदन करे उस योगी को हम ध्यान पथ में जो रमा। वंदन करे उस योगी को हम ध्यान पथ में जो रमा। ओम नमः सिद्धम।